Hello students, good morning. Today in this video I will teach you class 8th Sanskrit chapter 4 श्लोक पंचकम पाठ 4 श्लोक पंचकम। सबसे पहले स्टूडेंट्स मेरे साथ पढ़ने का अभ्यास करेंगे। उत्साह संपन्नम दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। स्टूडेंट्स, आप सभी लोग जानते हैं कि आज किस परिवेश में सभी लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास लक्ष्मी की प्राप्ति हो, हमें अधिक से अधिक लक्ष्मी मिले, अर्थात धन की प्राप्ति हो। तो लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होगी, आपको इस श्लोक में बताया गया कि किसके पास लक्ष्मी खुद चल करके आती हैं, इसके बारे में आपको बताया गया है। सबसे पहले देखेंगे उत्साह संपन्नम, अर्थात ऐसा पुरुष जिसके अंदर हमेशा उत्साह रहता किसी कार्य को करने के लिए। दीर्घ सूत्रम, और उसके अंदर दीर्घ सूत्रम मतलब होता है, दीर्घ सूत्रम इस होता है आलस्य न हो, अर्थात जिस व्यक्ति के अंदर आलस्य न हो, हमेशा वह कार्य करने के लिए उत्साहित रहे। साथ ही देखें क्रिया विधिज्ञम, अर्थात जो क्रिया व्यापार इत्यादि के बारे में बढ़िया से जानकारी रखता हो, कैसे कार्य करना है उसके बारे में कुशलता प्राप्त हो। व्यसनेस असक्तम, अर्थात उसके अंदर कोई व्यसन, अब व्यसन में होता है बुराई दुर्गुण, यह न हो, अर्थात उसके अंदर कोई बुराई न हो। सूरम, अर्थात वह सूर हो मतलब बलवान हो। कृतज्ञम, अर्थात वह जो है दूसरे के उपकार को मानने वाला हो। दृढ़, अर्थात दृढ़ निश्चयी हो, अर्थात एक बार निश्चय कर ले तो उसको पीछे न हटे। सौहृदम च, और मित्रता हृदय वाले अर्थात सहृदय होने व्यक्ति हो। तो लक्ष्मी स्वयं यात निवास हेतु, तो ऐसे व्यक्ति के पास माँ लक्ष्मी अर्थात धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी स्वयं निवास करने के लिए ऐसे व्यक्ति के पास जाती हैं। एक बार फिर से देखेंगे, ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से परिपूर्ण हो, कार्य करने में कोई विलंब न करने वाला हो, अर्थात वो उसके अंदर आलस्य न हो। क्रिया विधिज्ञम, अर्थात वह जो है कार्य करने में व्यापार करने में कुशल हो। व्यसने सशक्तम, अर्थात उसके अंदर कोई दुर्गुण व्यसन न हो। साथ ही साथ वह सूर हो, कृतज्ञ हो, दृढ़ निश्चयी हो। सौहृदम, अर्थात मित्रतापूर्ण व्यवहार करने वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास धन की देवी माँ लक्ष्मी स्वयं निवास हेतु चली आती हैं। इस श्लोक पर ध्यान देंगे। प्रारभ्यते स खलु विघ्न भयेन नीचा प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारंभ उत्तम जनाः च परित्यजन्ति। इसमें देखेंगे कि किसी कार्य को करने के लिए जैसे व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे व्यक्ति का विचार होता है, जिस प्रकार व्यक्ति की प्रकृति होती है, वैसे लोग किसी कार्य को करते हैं और किसी कार्य को छोड़ देते हैं। तो किस प्रकार के व्यक्ति कार्य को शुरू करने में डरते नहीं हैं और वो अपने कार्य को संपन्न करते हैं, और किस प्रकार के लोग जो है भय के कारण विघ्न बाधा के कारण कार्य को छोड़ देते हैं। देखें, प्रारभ्यते स खलु विघ्न भय नीचा, अर्थात निम्न लोग जो होते हैं, जो निम्न कोटि के लोग होते हैं, वह कोई भी कार्य बाधा पड़ जाने के भय से कि इस कार्य में बाधा पड़ जाएगी तो वह कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। अर्थात कि वह ये पहले ही सोच लेते हैं कि हम ये काम करेंगे तो इसमें हो सकता बाधा आ जाए, इसलिए वो कोई कार्य शुरू ही नहीं करते हैं। प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्यमा, और मान लीजिए जो लोग मध्यम किस्म के लोग होते हैं, मध्यमा जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो किसी कार्य को प्रारंभ तो करते हैं लेकिन बीच में ही विघ्न पड़ जाने पर, जो ही विघ्न पड़ जाता है तो ही उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। विघ्न मुहुर्मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, अर्थात और प्रारंभ उत्तम जना च परित्यज्यन्ति, अर्थात आप देखेंगे जो उत्तम जन होते हैं, जो श्रेष्ठ जन होते हैं, जो सबसे उच्च लोग जो होते हैं, वह बार बार, एक बार नहीं बल्कि मुहुर्मुहुरपि माने कई बार भी विघ्न के पड़ने पर, विघ्न के आ जाने पर, परेशान करने प्रतिहन्यमाना अर्थात विघ्न के परेशान करने पर भी क्या करते हैं, वो कार्य को करना नहीं छोड़ते, अर्थात एक बार कार्य आरंभ कर देते तो उसको बीच में नहीं छोड़ देते हैं। श्लोक नंबर 3। चुड़ुलकया ज्ञायते जातरूपम वृत्तेन भद्रो व्यवहारेण साधु सूरो भयस् अर्थ कृच्छेषु धीरः कृच्छेष्वापत्सु सुहृदयश्च अरस्य च,
अर्थात देखेंगे कि कह रहा है कि व्यवहार करने से अर्थात किससे किसकी पहचान होती है इसके बारे में बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जलती हुई अग्नि से, चुड़ुलकिया मतलब होता है जलती हुई अग्नि से जात रूपम ज्ञायते अर्थात सोने की पहचान होती है। वित्रेन वृत्तेन भद्रो अर्थात सदाचार से, वृत्तेन में होता है सदाचार से, भद्रो अर्थात जो सत्पुरुष होते हैं उनकी पहचान होती है। व्यवहारेण साधु और व्यवहार करने के तरीके से श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान होती है। सुरो भयस्वर्थ कृच्छेषु धीर और भय उत्पन्न होने पर सूर की पहचान होती है अर्थात कौन बहादुर है इसकी पहचान होती है। कृच्छेषु धीर अर्थात देखें आर्थिक कठिनाई उत्पन्न होने पर कौन धीरज है, किसके अंदर कितना धीरज है उसकी पहचान होती है अर्थात धीर पुरुष की पहचान होती है अर्थ की कमी होने पर। कृच्छेषु आत्मत्सु सुहृदयश्च अरण्यश्च अर्थात आप देखेंगे कि विपत्ति आने पर अर्थात आप देखेंगे कि जब व्यक्ति पर कोई विपत्ति आ जाती है, विपत्ति उत्पन्न होने पर, आपत्ति उत्पन्न होने पर सुहृदयश्च कौन उसका मित्र है और कौन अरस्य और कौन शत्रु है इसकी परीक्षा होती है अर्थात विपत्ति पड़ने पर, आपत्ति पड़ने पर कौन मित्र है और कौन शत्रु है इसकी पहचान होती है। श्लोक नंबर 4 है आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण लध्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खलु सज्जना नाम। अब देखेंगे इसमें बताया गया, इस श्लोक में यह बताया गया है कि एक दुष्ट व्यक्ति की संगति कैसी होती है और एक सज्जन व्यक्ति की संगति कैसी होती है इसके बारे में बताया गया है। तो आरंभ गुर्वी छैणी क्रमेण अर्थात इसमें बताया गया है कि जो दुष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जो दुष्टों की संगति होती है, वह प्रारंभ में सूर्योदय के समय जो इसकी स्थिति होती है उसी प्रकार होती है। अर्थात देखेंगे सूर्य के सूर्योदय के समय जो व्यक्ति की जो छाया होती है, जो व्यक्ति की परछाई होती है, वह जो है काफ़ी लंबी चौड़ी होती है। बाद में क्या होती है, जैसे जैसे सूर्य दिन ऊपर चढ़ता जाता है, छैणी क्रमेण धीरे धीरे घटता जाता है। अर्थात प्रारंभ में दुष्ट की संगति आपको काफ़ी लंबी चौड़ी और सूर्योदय के पीछे होने वाली छाया के समान होती है। जबकि सज्जनों की संगति कैसी होती है, तो दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना अर्थात दिन के तीसरे पहर के बाद के समय के अनुसार होता है। अर्थात कैसा होता है तो ध्यान देखेंगे लध्वीपुरा पहले तो बहुत क्या होता है, छोटा होता है, आकार में बहुत ही छोटा होता है, लेकिन वह वृद्धिमती च पश्चात और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अर्थात देखेंगे जो सुबह में हमारे जो होता है, सुबह में जो हमारी परछाई होती है काफ़ी लंबी चौड़ी और बड़ी होती है, जबकि दोपहर के बाद जो होता है समय जो होता है उसमें व्यक्ति की परछाई जो होती है पहले छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता जाता है उसी प्रकार से व्यक्ति की परछाई भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ठीक उसी प्रकार से दुष्टों की संगति कैसी होती है, सूर्योदय के समान होती है अर्थात सूर्य के प्रथम पहर के समान होती है। अर्थात पहले तो खूब लंबी चौड़ी बड़ी होती है और धीरे धीरे घटते हुए छोटी हो जाती है, दोपहर तक आते थे छोटी हो जाती है। लेकिन जो सज्जनों की संगति होती है वह दोपहर के बाद जैसे पहले तो छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सायंकाल होता जाता है वैसे वैसे वह बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं मैत्री छाये मैत्री खलु सज्जना, मतलब अर्थात व्यक्ति की परछाई के अनुसार ही व्यक्ति की अर्थात दुष्टों की संगति और सज्जनों की मित्रता दोनों एक समान होती है। किसके समान होती है, अर्थात सज्जनों की और दुष्टों की संगति जो होती है एक छाये के समान होती है, छाया के समान, व्यक्ति की छाया परछाई जो होती है उसके समान होती है। अगला श्लोक है 5वां श्लोक जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोनंति दिशति पापम अकरोति लक्ष्मी तनोति वित्तनोति च दिक्षु कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुषाम। इस प्रस्तुत श्लोक में सत्संगति के महत्व को बताया गया है कि सत्संगति मनुष्य की क्या क्या बुराइयों को दूर कर देता है, इसलिए हमें सत्संगति के रास्ते पर चलना चाहिए और सत्संगति को अपनाना चाहिए। सत्संगति क्या करती है इसके बारे में बताया गया। सत्संगति क्या करती है अर्थात सत्संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति में रहने से हमें क्या लाभ होता है इसके बारे में बताया गया है। पहला इसमें बताया गया है जाड्यम धियो हरति अर्थात बुद्धि की जड़ता को हरती है सत्संगति। अर्थात जो अच्छी संगति होती है, अगर मूर्ख व्यक्ति जो है वो भी क्या होता है अच्छी संगति में आकर के वह होशियार हो जाता है। सिंचति वाचि सत्यम और वाणी की सत्यता को सींचती है, और जब वाणी अर्थात जो झूठ बोलते हैं वह सत्य बोलना शुरू कर देते हैं।
मानोनंत दिशति पापम अकरोति। और इतना ही नहीं, सत्संगति के कारण व्यक्ति के मान में उसके हमेशा उन्नति होती है। दिशति पापम अकरोति। और इतना ही नहीं, व्यक्ति द्वारा जो पाप कर्म किए जाते हैं उस पाप कर्मों को नाश कर देती है, उस पाप कर्मों को खत्म कर देती है। लक्ष्मी तनोति वित्तनोति च दिक्षुकृति। और इतना ही नहीं, सत्संगति के कारण लक्ष्मी की वृद्धि होती है। तनोति में से होता है वृद्धि, पर लक्ष्मी फैलती है, बढ़ती जाती हैं। वित्तनोति च दिक्षुकृति कृतिम। और इतना ही नहीं होता है, व्यक्ति का जो कीर्ति होता है, जो यश होता है, वो सभी दिशाओं में चारों तरफ फैलता जाता है। अर्थात आप देखेंगे बुद्धि की जड़ता खत्म हुई, वाणी की सत्यता को सींचती है, आपके मान और सम्मान में चारों दिशाओं में उन्नति होती है, आपका कीर्ति चारों दिशाओं में फैलता है, आप जो है पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, साथ ही साथ आपको लक्ष्मी की अधिक से अधिक प्राप्ति होती है। अतः संगति कथय किम न करोति पुषाम। अर्थात संगति क्या क्या नहीं करती, अर्थात क्या क्या नहीं सुधार कर देती है। पुषाम मतलब क्या क्या नहीं परिष्कृत कर देती है, सुधार कर देती है। अर्थात सत्संगति व्यक्ति की हर बुराइयों को दूर कर देती है। ये शब्दार्थ आपके बुक में दिए गए हैं। इसको शब्दार्थ को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में लिखेंगे आप, और इसे याद भी करेंगे। इसका प्रश्नोत्तर, इस चैप्टर का प्रश्नोत्तर आपको नेक्स्ट पार्ट में हम देंगे।